जानकारी देने की। तो यस, आप सब रेडी हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फायदे हैं, कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम लेंगे। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूं 2 मिनट का। आपका सच्चा जीवन साथी। हम लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में? आज हमारे पास गाड़ी भी अच्छी है, मकान भी अच्छा है, मतलब पहले की अपेक्षा नक्शे अच्छे बन गए हैं। लोगों की कहते हैं कि मोबाइल की क्वालिटी बेटर हो गई है, बच्चों की स्कूलें बहुत अच्छी हो गई है, सब अच्छा हो गया है। लेकिन जो हमारी लाइफ है उसमें जो एक औसतन आयु जो होती है, उम्र जो होती है व्यक्ति की, वो घट गई है। पहले कितना था? 100 से ज्यादा साल लोग जीते थे। अभी अगर एवरेज आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 60 से 70 के बीच में एवरेज एज आ गई है। अगर इतना सब इंप्रूव कर लिया, इतने सब आविष्कार हो चुके हैं, तो फिर एज कम कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं हम और बाकी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से हेल्थ इश्यूज भी बढ़ गए और धीरे 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 उसका सर्वाइवल जो है वो कम होता चला गया। तो सच्चा जीवन साथी है कौन? हम किसकी तलाश में, किस पे समय खराब कर रहे हैं? तो एक बार एक छोटा सा वीडियो वो देखेंगे हम लोग। मैं देता हूं ए माँ, बी। ये बड़ा अहम सवाल है। चलिए कुछ ऑप्शंस में देता हूं। ए माँ, बी पिता, सी पत्नी, डी। आपको वॉइस तो आ रही थी ना? हाँ ठीक है, ओके। ई बेटा, ई पति, एफ बेटी, या एच में आप ले लीजिए दोस्त। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप यहाँ इस बात का भ्रम पाले हुए हैं, इसलिए वक्त रहते संभल जाने की जरूरत है। वास्तविक जीवन साथी आपका शरीर है। एक बार जब आपका शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो कोई भी आपके साथ नहीं होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप और आपका शरीर एक साथ रहते हैं। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है और वो आपके पास वापस आ जाएगा। जितना अधिक आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे ये उतनी ही आपकी देखभाल करेगा। आप क्या खाते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, आप तनाव से किस तरह से निपटते हैं, आप अपने शरीर को कितना आराम देते हैं, कितना इसको काम में लेते हैं, आपका शरीर तय करेगा कि ये किस तरह और कैसे प्रतिक्रिया देगा। याद रखें कि आपका शरीर स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। आपका शरीर आपकी परिसंपत्ति देनदारी है जिसे कोई और साझा नहीं कर सकता। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप ही इसके वास्तविक जीवन साथी हैं। हमेशा फिट रहें, अपना ख्याल रखें। पैसा आता है और चला जाता है, रिश्तेदार और दोस्त स्थायी सदस्य नहीं हो सकते। आपके अलावा कोई भी आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता। और ये इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि जब तक आप स्वस्थ हैं आप सभी को अच्छे लगेंगे। जैसे ही आपके शरीर ने साथ छोड़ा, आप जिनके प्यारे थे उन सभी को बोझ लगने लगेंगे, फिर चाहे वो आपका और आप उनके कितने ही प्यारे क्यों ना हो। इसलिए समय रहते तो इस वीडियो में पूरा फ्यूचर दिख जाता है आदमी को, तो कितना जरूरी है। आप पैसा किसी से उधार मांग सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कोई चीज सेल करके पैसा ले सकते हैं, पर दुनिया में कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप अपनी हेल्थ ले सकें। हेल्थ का मतलब, अगर आपके घुटने खराब है तो आप किसी से उधार नहीं ले सकते। ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। वो आपके ही चाहिए अगर आपको कहीं जाना है। तो आज आपके पास वो समय है उनके लिए समय देने का। और सागर सर ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे सबसे बड़ी बात है कि सोते सोते और पानी पीते पीते अपने शरीर को और हेल्दी बना सकते हैं और बेहतरीन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं आपसे एक सवाल है मेरा, हालांकि आपका चैट बॉक्स बंद है, और फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई ऑफिस में आप जाते हैं और जो आपका काम है ऑफिस में, कोई फाइल है आपकी, वो कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, वही उस काम को करने वाला है। अब वहां पे सारे व्यक्ति मौजूद हैं, बी सी डी सब, ए मौजूद नहीं है, तो आपका काम होगा क्या? नहीं होगा। तो आपका काम क्या है? वो एक की अवेलेबिलिटी कर दें
तो ही आपका काम होगा, यानी उन 150 लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा ही आपके शरीर में 78 ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन्स का अपना अपना काम है। कोई फाइलें रखता है, कोई फाइल बनाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई पानी पिलाता है, मतलब हर ऑर्गन का अपना काम है। अब कोई भी ऑर्गन अगर बीमार है या कमजोर है तो वो उस ऑर्गन का काम कोई और नहीं करेगा, वो उसी ऑर्गन को करना है। तो हमारे पास में 78 ऑर्गन है, तो 78 ऑर्गन को स्वस्थ कौन रखता है? जब आप स्वस्थ होते हैं तब कौन स्वस्थ रखता है? आपने तो नहीं रखा। अभी किडनी काम कर रही है आपकी, लीवर काम कर रहा है, कौन चला रहा है उसको? आपका शरीर ही उनकी देखरेख करता है। आपके शरीर के 5 तत्व ही उनकी देखरेख कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। आप तो बीमार होने पर ध्यान देते हैं। बीमार होने से पहले कौन ध्यान दे रहा है बताइए? कौन चेक कर रहा है उनको कि लीवर ठीक चल रहा है, किडनी ठीक नहीं चल रही? तो जब आप उसकी कोई जो आपका शरीर है वो ऑटोमेटिक उनको ठीक कर रहा है, तो क्यों न उसी शरीर को और मजबूत बनाया जाए और अच्छा किया जाए, ताकि वो शरीर आपकी और ज्यादा हेल्प कर सके। तो उस शरीर को अच्छा करने के लिए बायोमैग्नेटिज्म जो है, वो प्रोडक्ट जो है बायोमैग्नेटिक, वो उसकी हेल्प करता है। तो वो किसकी हेल्प करता है? वो किसी बीमारी को ठीक नहीं करता, वो किसकी हेल्प करता है? आपके शरीर को और अच्छा बनाने में। जैसे सब्जी आपने फ्रीज में रखी, तो फ्रीज क्या करता है? उस सब्जी को ठीक रखने में मदद करता है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि फ्रीज सब्जी को ठीक करता है, उसको ठीक रखने में मदद करता है। तो आपके शरीर को ठीक रखने में मदद कौन करेगा? आपका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, क्या चीजें इसमें किस तरीके से काम करता है, चलिए हम पीपीटी के जरिए समझते हैं। आप सबका वेलकम है, सबका स्वागत है और हम आगे चलते हैं इस सेशन में। तो आज जिस प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पिलो, और इसके साथ में जो आपके प्रोडक्ट आते हैं वाटर एनर्जी पैड, सिलिकॉन बेल्ट, और आपके साथ एक बेल्ट आती है हेडेक बेल्ट। तो उनके बारे में हम समझेंगे। ये जो मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं, इनको देख के सभी यही कहते हैं हाँ ये सब बीमारियां हैं, ये हार्ट की प्रॉब्लम है, ये किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की, वेरिकोज वेन, बीपी की, शुगर की, पैरालिसिस, ये सब बीमारियों में काउंट हो रहे हैं। और आज की तारीख में यही बीमारियां हैं, इन्हीं को हम बीमारी बोलते हैं कि एक बार सर बीमार है, सब क्या दिक्कत है? शुगर है, ये दिक्कत है, किडनी खराब है, लीवर खराब है। अब देखिए वर्ड जब आप बोलते हैं तो क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है? लीवर खराब है। खराब का मतलब है कि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब आपके शरीर में जैसे ये ऑर्गन्स है, वैसे आपके घर में बहुत सारे आइटम्स हैं, है ना? ओवन है आपके घर में, फ्रीज है आपके घर में, आरओ है आपके घर में। ये अगर ठीक चलेंगे तो क्या होगा? आरओ ठीक चलेगा तो क्या होगा? पानी की क्वालिटी अच्छी आएगी। फ्रिज ठीक चलेगा तो क्या होगा? फ्रिज में रखा सामान ठीक रहेगा। गीजर अच्छा होगा तो क्या होगा? पानी गर्म अच्छा होगा। यानी ये उनका काम है। ऐसे आपके ऑर्गन जब कमजोर हो जाते हैं तो वो काम ठीक से नहीं करते। तो हम कहते हैं हमारा आरओ यार थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मतलब पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। गीजर डिस्टर्ब है तो गीजर से पानी गर्म अच्छा नहीं होगा। तो ये ऑर्गन्स बनते कैसे हैं, ये ऑर्गन चलते कैसे, इनको अच्छा करने के लिए क्या चाहिए, वो सारी बात हम समझने वाले हैं। तो आज जो रोग है वो ऑर्गन्स के रोग हैं। ऑर्गन्स बीमार हो रहे हैं, किस चीज पे डिपेंड करते हैं? हमारा खान पान। आज लीवर को आप क्या करते हैं? अलग से कोई डाइट नहीं दे रहे आप लीवर को। जो खाना आप खा रहे हैं उसी से लीवर के पास भी पोषण पहुंच रहा है, जो खाना आप खा रहे हैं उसी से किडनी के पास भी पहुंच रहा है। तो पहला हो गया खान पान। दूसरा है रहन सहन। आप कहां रहते हैं, किस तरीके के वातावरण में रहते हैं, इसका फर्क भी बॉडी पर पड़ता है। कहते हैं ना कि मैं उस एरिया में गया यार, जुकाम लग गई मुझे, मेरी तबीयत खराब हो गई। तो रहन सहन से कितना फर्क पड़ता है। तीसरी चीज है देखभाल। हमने मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा रखा है, गेट के ऊपर लॉक लगा रखा है, बड़े बड़े जाली के गेट लगा रखे हैं, अंदर गेट लगा रखे हैं, पर्दे लगा रखे हैं, सबकी देखभाल हम लोग कर रहे हैं। जब गाड़ी मार्केट में वो शोरूम से निकलती है तो 25, 30, 50 हजार रुपए की हम उसमें एसेसरीज लगाते हैं कि गाड़ी अच्छी लगे, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं करते। हमारी कोई देखभाल नहीं हो रही। क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, कोई देखभाल नहीं। तो इसकी वजह से भी ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है और शरीर हमारा बीमार होता है। तो दोस्तों अगर हम साइंटिफिक किसी चीज को समझें तो हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे एक बड़ा जो वृक्ष आपको दिख रहा है जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, तो वो जो पेड़ है वो कहां से बना? एक बीज से। तो हमारी उत्पत्ति भी एक बीज से हुई और 5 तत्वों का मिश्रण से हम धीरे 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 ग्रोथ करते हुए चले गए। तो हम
धीरे धीरे उम्र बढ़ती हुई चली गई। यानी हमारा संपूर्ण चीजें, हमारी पूरी ताकत कहां पे अवेलेबल है? बीज पे। तो अगर हम कहें कि यार ये वृक्ष जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो बीज अच्छा नहीं होगा। यानी उस बीज के अंदर ही वो सब चीजें थी। और हमारे इस शब्द को, हम जो बीज शब्द बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल। तो हमारा पूरा शरीर किससे बना हुआ है? एक सेल से बना हुआ है। तो आज हमारी रिपेयरिंग कैसे होगी? आप एक पेड़ को थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए, तो रिपेयरिंग कौन करेगा? अपने आप वो वृक्ष अपनी रिपेयरिंग कर लेगा, और कोई पट्टी करने के लिए नहीं आएगा। अच्छा, आपको कट लग गया, तो कट लगने से दो चीजें हुई, एक कट लग गया, एक हो गया आपको पेन। पेन के लिए आपको पेन किलर मिलेगी, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई टेबलेट नहीं है जो उस कट पे लगाई जाए और कट उसी समय ठीक हो जाए। है क्या? नहीं है। अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो आपको पेन किलर दी जाएगी कि आपको पेन महसूस ना हो, लेकिन हड्डी के बीच में कोई भी केमिकल नहीं लगाया जाएगा कि जिससे आपको ये दिक्कत हो, मतलब हड्डी जुड़ जाए उसी समय। क्या कहेंगे? हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। अब मुश्किल काम क्या था? हड्डी जोड़ना। वो मुश्किल काम था, वो किसने किया? बॉडी ने। कट आपका किसने ठीक किया? बॉडी ने। यानी सेल्स आपकी रिपेयरिंग में मदद करती है। अगर आपको ये पता चल गया कि सेल्स रिपेयरिंग में मदद करती हैं, तो आपको किसकी मदद करनी चाहिए? सेल की। और सेल की मदद कैसे करें, ये अब इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि ये सेल्स करती क्या है। हमारी रिपेयरिंग तो करती हैं, लेकिन हम सेल्स की मदद कैसे करें, तो उसको हम समझेंगे। वो चीज आपको समझ में आएगी, हमारा प्रोडक्ट कैसे उसकी मदद करता है। तो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी कोई इन 5 तत्वों में ऊपर नीचे होगा, कोई समस्या आएगी, तो हम बीमार होंगे। तो पहले कैसा था? देखिए, खुली हवा मिलती थी, अच्छी ऑक्सीजन है, गांव की कितनी अच्छी सुंदरता दिख रही है आपको। पानी कैसा होता था? झरने का, तालाब का, कुएं का। जमीन के संपर्क में कैसे थे? देखो, कच्चे घर थे, पैदल हम चलते थे, स्कूलों में नंगे पैर रहते थे, तो पृथ्वी का संपर्क भी मिलता था। भोजन की क्वालिटी देखो आप, हाथ से पीसा हुआ था, एकदम गांव के अंदर शुद्ध, बिना केमिकल का हमें गेहूं मिलता था। मिट्टी के चूल्हे पे भोजन बनता था, लकड़ियों पे बनता था, तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। जो हमारा रहन सहन था वो भी कितना अच्छा था। बड़े बड़े मकान थे, बड़े बड़ी घास थी, बहुत सारी जगह थी हमारे पास में। और आज कैसा है? तो सब कुछ बदल गया, खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, और देखभाल बदल गई। अब क्या होगा? इसका सारा का सारा जो प्रभाव होगा वो हमारे ऑर्गन्स पे पड़ने वाला है। आज अभी देखिए, ऑक्सीजन हमारी हवा में कितना सारा केमिकल मिल गया है, तो कहां जाएगा ये समस्या? कहां जाएगी? धीरे 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 आपको परेशान करेगी ये समस्या। और इन प्रभाव को हम रोक भी नहीं सकते। पानी खराब हो रहा है, पानी के अंदर, गेहूं के अंदर, फसल के अंदर देखो केमिकल। ये सब चीजें आप यूज करते हैं। और जब आप मुझे बताइए, गेहूं पेट में जाएगा या अनाज पेट में जाएगा, तो केमिकल भी जाएगा। उसके बाद में नई चीजें आ गई हैं, फास्ट फूड। अब इसमें क्या है? कहीं ना कहीं ऑयल भी है, एक्स्ट्रा ऑयल आपके शरीर में जा रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी आपके शरीर में जा रही है। और इनके सबके ऊपर की चीज जो एक और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आप अभी मोबाइल जूम पर देख रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप आपका रेडिएशन की किरणें आपके शरीर पे डालता है। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूं कि बीमारी शरीर में पहुंची कैसे। देखिए, जानने की कोशिश करते हैं बीमार कैसे होते हैं। ये पेट्रोल की गाड़ी है, तो इसमें क्या डालेगा? पेट्रोल। मैंने गलती से इसमें डीजल डाल दिया, तो गाड़ी खराब होगी, इंजन खराब होगा, एवरेज खराब होगी, चलने की स्पीड खराब होगी। बार बार किया तो गाड़ी जाम भी हो सकती है। ऐसे आपकी गाड़ी का ये पेट्रोल है। सबको पता है क्या चाहिए शरीर को, लेकिन क्या दे रहे हैं? अब वहां पे ऑयल के रूप में जो था वो आपका ब्लड है। तो अगर ऑयल खराब है तो इंजन क्यों खराब हो गया? पार्ट्स क्यों खराब हो गए? क्योंकि ऑयल खराब हो गया। अभी यहां क्या हुआ कि आपका ऑयल बदल गया, तो आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे। लेकिन आजकल एक गाड़ी आती है, कौन सी गाड़ी? अगर आपको पेट्रोल मोड पे चलाना है तो पेट्रोल वाला बटन दबा दो, आपको सीएनजी पे चलाना है तो सीएनजी वाला। वही बटन जो है, उस बटन को बोलते हैं मैग्नेट। अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप कभी कभार डीजल पे भी चले जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, डीजल मोड पे भी चलेगा वो। लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल में हम बहुत सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते हैं। आज हम इतना सारा नहीं कर सकते हैं कि ये भी अवॉइड करो, मोबाइल भी अवॉइड करो, खाना भी अवॉइड करो, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो मैग्नेट का बटन आपको दिया गया है। अगर उसको आप साथ लेके चलते हैं तो आपके डीजल मोड पे भी गाड़ी चलेगी। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब चलते हैं, बीमारी का कारण पता चल गया और आप इसको चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि आज चारों तरफ यही चीजें चल रही हैं। बच्चों के साथ, बच्चों को यही चाहिए टिफिन में, वापस आते हैं तो यही चाहिए, शादी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो ये सब चीजें चलेंगी। और एक सबसे खतरनाक चीज,
जो 24 घंटा आपके साथ रहती है वो आपका मोबाइल है। इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, आज प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में सिर्फ आप इतना डालेंगे चैट जीपीटी पे या किसी पे भी, एआई पे, किसी पे भी, और पूछेंगे मोबाइल के रेडिएशन के क्या परिणाम होंगे, बस इतना ही। ना दुष्परिणाम बोलना है ना फायदा बोलना है, सिर्फ इतना बोलिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो बीमारियां हैं वो कैसे रही है। तो आप कभी कभी ये कहेंगे सर मैं तो बहुत अच्छा खाना खाता हूं, मैं तो जिम भी जाता हूं, सब कुछ करता हूं, पर मोबाइल यूज करते हैं तो भी आपको ये परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि रेडिएशन क्या करता है वो मैं आगे बताने वाला हूं। अब देखिए, पांचों तत्व हमारे खराब हो चुके, जो मैंने दिखाया, पृथ्वी के संपर्क में नहीं है, भोजन खराब हो गया, पानी दूषित हो गया, सब चीजें, तो ये क्या होगा, हमारे शरीर में पहुंचेगा, शरीर से हमारे ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से हमारे ऑर्गन तक पहुंचेगा। अब जो आरओ आपका पानी की सफाई कर रहा था, वो पानी की क्वालिटी और खराब हो गई, तो आरओ पे जोर होगा, आरओ पे और ज्यादा ताकत लगेगी। और आरओ की सर्विस जो है पहले 6 महीने में आती थी, अभी 3 महीने में आएगी। आरओ 10 साल बाद खराब होने वाला था, 5 साल में खराब हो जाएगा। उसी तरीके से पानी खराब होने से किडनी पर ओवरलोड हो गया है, किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मुझे बताइए, जब किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो ज्यादा पोषण चाहिए या नहीं चाहिए? लीवर को इतनी सारी गंदगी साफ करनी है, तो पहले नॉर्मल थी तो वो साफ करता था। अभी एक बाबू को 5 फाइल दिन में देखनी थी, अभी 25 फाइल देखनी है, तो बाबू की तबीयत खराब होगी कि नहीं? क्लर्क की तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? तो वहां पे उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी हम शरीर को क्या कर रहे हैं, उल्टा सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो मैट्रेस क्यों चाहिए? शरीर को सपोर्ट करने के लिए, काम तो वो अपने आप कर लेगा। लीवर का काम कभी भी आप नहीं कर सकते, किडनी का काम कभी भी आप नहीं कर सकते, किडनी का काम करेगी, किडनी को आप सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट करेंगे? किडनी की रिपेयरिंग करने के लिए सेल्स ज्यादा हो शरीर में, बस। तो किडनी खराब तो होगी लेकिन रिपेयर हो जाएगी, और वो रिपेयरिंग का सारा काम जो होता है वो 90% काम हमारा रात को होता है सोने के बाद। आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी शहरों में जो सड़कें बनती हैं वो कब बनती हैं? रात को, ट्रैफिक कम होने के बाद। चलती हुई पे थोड़ी ना गाड़ियों पे बनेगा। तो रिपेयरिंग मैक्सिमम कब होती है? जब सब कुछ काम बंद होता है। तो आपके शरीर की रिपेयरिंग भी, इसलिए बोला जाता है कि नींद जो है ना, वो दुनिया का सबसे ज्यादा, स्लीपिंग जो है वो सबसे ज्यादा रिपेयरिंग करने वाला काम है, स्लीपिंग। अभी आपको लगता होगा यार ये तो ऐसे ही बोल दिया, आप 2 दिन रात को जग कर देख लो, पूरा शरीर डैमेज हो जाएगा आपका। ना किडनी काम करेगी, ना लीवर ठीक से काम करेगा, ना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको ना डांस करने की इच्छा होगी, ना खाने की इच्छा होगी, क्योंकि सोने की इच्छा होगी। और जब तक आप सो नहीं लेंगे, जब तक रिपेयरिंग नहीं हो जाएगी, आपसे दूसरा काम भी नहीं। करके देख लो, दुनिया में सबसे ज्यादा सफाई के अंदर काम लिए जाने वाला एक ही तत्व है, वो है वाटर, पानी। कुछ भी साफ करने के लिए पानी चाहिए। कपड़े पानी से साफ होंगे, घर पानी से, बिना पानी के आप कल्पना करके देखो एक बार, शरीर पानी से साफ होगा। तो आपका अंदर से शरीर किससे साफ होगा? पानी से। तो एक तो नॉर्मल पानी हो, एक हो वाटर एनर्जी का पानी, वाटर मैग्नेट का पानी हो, तो किससे ज्यादा साफ होगा? जो पावरफुल पानी है, ताकतवर पानी है। कभी कभी हम कपड़े धोते हुए नहीं बोलते ये पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी इसलिए कपड़े साफ नहीं धुले। तो पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऑर्गन साफ नहीं होंगे। तो 2 चीजें चाहिए। क्या चाहिए था? एक तो आपके सफाई के लिए अच्छी क्वालिटी का पानी, और दूसरा आपके शरीर को मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी क्या करती है वो अब हम आगे समझेंगे। तो यहां तक समझ में आ रहा है? तो जिनके वीडियो ऑन है वो मुझे थम्स अप कर सकते हैं, मतलब चीज समझ में आ रही है तो बिल्कुल सही। चलो, बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए, मैं यहाँ एक डेमो दिखाता हूं आपको, ऑर्गन कैसे खराब होते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और कुछ चीजें आपके सामने हैं। जब जब ऑर्गन आपके ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है, भोजन कैसे पहुंचता है। जैसे मुझे लीवर की टैबलेट चाहिए तो मैं लीवर को ओपन करके टैबलेट नहीं डालूंगा, मैं मुंह के जरिए ही लेने वाला हूं। और जैसे ही मुंह में टैबलेट जाएगी वो मेरे ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाके वो टैबलेट मेरे लीवर तक पहुंचेगी। यही प्रोसेस है। और यहां मैं आपको बताऊं, जितना भी केमिकल आप लेते हैं टैबलेट के रूप में, अब आपने लिया लीवर के लिए, लेकिन वो तो किडनी को भी जाएगा, वो तो आपके कंधे में भी जाएगा, वो तो आपके आंखों में भी जाएगा, वो पूरे शरीर में फैलेगा। और वो जब पूरे शरीर में फैलेगा तो वो चीज अच्छी नहीं थी आपके लिए, तो बाकी ऑर्गन्स को जबरदस्ती दी गई, तो उनको बोलते हैं साइड इफेक्ट। मतलब किसी को लड्डू पसंद है, लेकिन उसको बोला गया कि पहले समोसा खाओगे तो लड्डू मिलेगा, तो समोसा खाने का आनंद खत्म हो गया ना।
समझ गए इस बात को? अभी आप सोचिए, क्या लीवर, किसी को किडनी की समस्या है, उसको मैं लीवर की टेबलेट दे सकता हूं क्या? तो आप क्या कहेंगे? नहीं। अच्छा, जिसको लीवर की समस्या है उसको किडनी की? नहीं, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गन की टेबलेट नहीं दे सकते। अरे आपको लीवर की समस्या आपने ली तो आपकी किडनी में भी वो दवाई गई है, गई या नहीं, पहले ये बताइए आप, क्योंकि वो तो ब्लड के साथ जा रही है तो ऑटोमेटिक वो गई। तो आप सोचो, वो टेबलेट जब किडनी में जाएगी तो फायदा करेगी कि नुकसान करेगी? नुकसान करेगी। तो आपकी लीवर की टेबलेट ने लीवर को हेल्प किया या नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन किडनी को खराब किया। तो इसलिए एक चीज पक्की है एलोपैथ में, क्या? 100% साइड इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट कितने होते हैं कोई डॉक्टर आपको बोलने वाला नहीं है। साइड इफेक्ट कितने होते हैं? सब के अंदर साइड इफेक्ट है, ये 100% सही है, आप चेक कर लो। लेकिन इफेक्ट कितने होंगे वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी। कमाल की बात देखो, समस्या मेरे पैरों में है, वही टेबलेट मेरी आंखों में भी जा रही है। और एक ताज्जुब की बात बता दूं आपको, स्वस्थ आदमी टेबलेट लेगा तो बीमार हो जाएगा, यानी स्वस्थ आदमी भी उस टेबलेट को झेल नहीं सकता, इतने साइड इफेक्ट है। तो सोचो बीमार को दोगे तो क्या होगा? जिसको लगता है मैं गलत कह रहा हूं तो एक बीपी की टेबलेट लेके देख लो, हाई वाली लेंगे तो लो हो जाएगा और लो वाली लेंगे तो हाई हो जाएगा, यानी वो सही नहीं कर रही है, ऊपर नीचे कर रही है बस। समझ गए इस बात को? आपको जिसको शुगर, आपको शुगर नहीं है, आप हाई वाली लेके देखो, ऑटोमेटिक शुगर लो हो जाएगी। आप लो लेंगे तो हाई हो जाएगी, क्योंकि टेबलेट का काम शुगर ठीक करना नहीं है, शुगर को ऊपर नीचे करना है। ये बात समझ गए? तो जब बात समझ में आ गई है तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। 15 साल से शुगर की टेबलेट लेने वाला आदमी अगर सिर्फ एक डोज गलती से भूल जाता है शाम को तो उसको तकलीफ हो जाती है, यानी 15 साल में 15 घंटे के लिए भी ठीक नहीं हुआ आदमी। ये बंद करना पड़ेगा मुझे। हाँ, 15 साल में आदमी कितनी देर के लिए ठीक नहीं हुआ? केवल 15 घंटे के लिए। और आपको उम्मीद क्या है? एक दिन जरूर ठीक होंगे। क्यों ठीक नहीं हुए? क्योंकि टेबलेट ठीक करने की थी ही नहीं, टेबलेट तो कंट्रोल करने की थी। तो कंट्रोल से तो कंट्रोल ही होगा। अच्छा, आपने बाइक है सबके पास, तो बाइक पे एक स्टैंड होता है, तो बाइक का स्टैंड बाइक को ठीक नहीं करता, बाइक को खड़े रखता है। जिस दिन भी स्टैंड हटाओगे उसी दिन बाइक गिर जाएगी। तो आपकी टेबलेट क्या है? शुगर को मेंटेन करने के लिए, खड़ा करने के लिए, बस ना ऊपर ना नीचे। जिस दिन भी टेबलेट हटेगी बाइक गिर जाएगी। और एक जोरदार बात बता देता हूं, जिन जिन के चश्मे चढ़े हुए, आप मुझे बताओ चश्मा आंख ठीक कैसे करेगा? चश्मा आंख ठीक कैसे करेगा? अब आप कहते हो ठीक नहीं, तो आंख तो खराब थी ना, तो फिर ठीक कैसे होगी? तो आपने उसी खराब आंख से देखने के लिए चश्मा लिया है, लेकिन उस खराब आंख को ठीक करने के लिए क्या लिया है? उसका नाम है बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। इसलिए आप कभी कभी कहते हैं चश्मा चढ़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको नहीं है, आंख को दिक्कत है। आपने उसका सपोर्ट कर दिया, किससे? चश्मे से। अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन दिखने के लिए कर दिया, ठीक होने के लिए नहीं किया है। तो जैसे बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी का जो पानी है उसको जब आंखों में डालेंगे तो आपकी एनर्जी, आंखों को सफाई होगी, उसकी नलकियां जो चौक हो चुकी हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, उस तक पोषण पहुंचेगा, और जो आंख कमजोर हो गई वही आंख वापस से ताकतवर हो जाएंगी, तो आंखें ठीक हो जाएंगी। इसमें कौन सी साइंस की बात है? जो बच्चा कम पढ़ रहा है ट्यूशन लगा दोगे तो पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। तो ट्यूशन तो लगा सकते हैं, तो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ट्यूशन है, मतलब पोषण है ये। बस ये आंख ठीक नहीं करता, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, और वो कहीं का भी हो। आ गया समझ में? तो चलते हैं अब आगे। तो जब हमारा ब्लड गंदा होता है, यानी हमारा ऑयल खराब हो गया, तो जिस जगह पे ये ऑयल खराब हो रहा है, जिस पार्ट को जा रहा है, वो पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है। और आप फिर ऑयल की तरफ फोकस नहीं करते, आप पार्ट की तरफ फोकस करते हैं। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, और धीरे धीरे ये रोग जो हैं बड़े होते चले जाते हैं। मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मेरे वेरिकोज वेन हो गई, मेरे हार्ट के वाल्व खराब हो गए हैं, और पैरों के वाल्व खराब हो गए। इस तरह से आप ये, और फिर ये धीरे धीरे नई बीमारियों में बदल जाते हैं, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया।
अभी आपको समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब हमने कहा कि सेल से हमारा शरीर बनता है, तो बनता कैसे है? सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से आपकी बॉडी बन जाएगी। अब मैं इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूं आपको। ये मिट्टी है, मिट्टी को हमने एक सांचे में डाला तो कच्ची ईंट बन गई, ईंट को हमने पकाया तो पक्की ईंट बन गई, पकी हुई ईंट को जब हमने ऊपर नीचे रखा तो दीवार बन गई, और दीवार से मकान बन गया। अब कोई व्यक्ति कहता है मकान जबरदस्त चाहिए, तो क्या होगा? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ऑर्गन मतलब बॉडी, सिंपल। तो आपकी सेल्स जितनी मजबूत होंगी उतनी मजबूत आपकी ईंटें होंगी, ईंटें जितनी मजबूत होंगी मजबूत दीवार होगी। और अब अगर बाई चांस मकान में कोई दिक्कत आ गई, रिपेयरिंग करनी है, तो माल क्या होगा? सेल्स, मतलब उसमें लिपाई तो लगेगी, नया मकान थोड़ी ना लगेगा। कोई चीज टूट गई है तो हम क्या कहते हैं? रिपेयरिंग करनी है। तो रिपेयरिंग के लिए क्या चाहिए? बजरी, मसाला, जो उससे बना है, यानी जो चीज जिससे बनी हुई है। तो अगर आपका भी ऑर्गन टूट गया है, ऑर्गन भी खराब हो गया है, तो बाहर से कोई मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है सर, अंदर ही ऑर्गन बना था, मटेरियल अंदर ही है, उसी से ही ऑर्गन वापस बनेगा। जो चीज जिससे बनी है उसी से ठीक होगी। लोहे की वेल्डिंग, लोहा टूट गया तो लोहे की वेल्डिंग होगी, प्लास्टिक की नहीं चलेगी। प्लास्टिक टूट गया तो प्लास्टिक की वेल्डिंग होगी, लोहे की नहीं चलेगी। तो शरीर, ऑर्गन कमजोर हो गया तो उस ऑर्गन बना कैसे था? बना सेल्स से था, सेल्स ही चाहिए उसको, टैबलेट नहीं चाहिए उसको। तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को। तो फिर टैबलेट करती क्या है? यस, टैबलेट आपकी हेल्प करती है आपकी तकलीफ दूर करने में। एक होता है कारण और एक होती है तकलीफ। कारण क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। तकलीफ क्या है? ऑर्गन, लीवर काम नहीं कर रहा। लीवर काम नहीं कर रहा तो क्या कारण होगा? पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा, क्या कारण होगा? तो इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी शुगर कन्वर्ट नहीं होगी, तो क्या होगा? ब्लड में शुगर बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। तो सब कारणों के पीछे एक ही चीज है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना है, सेल्स आपको ठीक करनी है। तो कारण है सेल्स, और सहायता, तकलीफ आपकी जो है उसको, आपका जो टैबलेट है वो कम करती है। आपके पैर पे पत्थर गिर गया तो जोर से आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ क्या है? दर्द। वो आपका टैबलेट दूर करेगी, लेकिन उस पैर को रिपेयरिंग करने में आपकी सेल्स काम करेंगी, कोई टैबलेट रिपेयरिंग नहीं करती। तो हमें दोनों चीजें चाहिए, बॉडी को एनर्जी भी चाहिए ताकि रिपेयरिंग अच्छी हो, और बॉडी को सपोर्ट भी चाहिए ताकि तकलीफ दूर हो। क्यों पता नहीं चलता लोगों को अटैक आने से पहले? क्यों पता नहीं चलता लोगों को लकवा आने से पहले? क्यों पता नहीं चलता लोगों को बीपी होने से पहले? क्योंकि जब प्रोसेस होता रहता है उस समय तकलीफ नहीं होती है, और जब तकलीफ शुरू होती है तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब आपको पता नहीं चलता। तो आपने जो टैबलेट ली या डॉक्टर को दिखाया, वो तकलीफ पे दिखाया कि डॉक्टर साहब आज चक्कर आ रहे थे, यार आपको तो बीपी है। तो बीपी कोई एक आज शाम को ही थोड़ी ना बना, तकलीफ शाम को हुई है, बीपी तो पिछले 15 साल से बन रहा था। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? मच्छर के खाने से डेंगू होता है, सही बात है, लेकिन आदमी कुछ खाता है तो फिर बीमारी होती है। तो मच्छर के खाने से डेंगू होता है तो मच्छर का इलाज कर दिया आपने, लेकिन आदमी के खाने से बीमारियां हो रही, अब किसका इलाज करोगे? क्या क्या चीजें बंद करेगा? नमक भी बंद कर दिया, मीठा भी बंद कर दिया, और क्या चाहिए? सिर्फ दवाइयां चल रही हैं, साइड इफेक्ट देने वाली सारी चीजें चल रही हैं, और जो इफेक्ट देती है शरीर पे वो सब बंद है। कहते हैं जब दवाइयां चालू होती हैं तो खाना बंद होता है, और जब खाना चालू होता है तो दवाइयां बंद होती है। आप क्या चाहते हैं? खाना चालू रखो ताकि दवाइयां बंद रहें। इसलिए सागर जोशी सर कहते हैं मैग्नेट है तो टैबलेट नहीं है, क्योंकि ये आपका उसी खाने से आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेके आता है, आपके शरीर को स्वस्थ कर देता है, और स्वस्थ शरीर को दवाइयों की कहां जरूरत है। और हम लोगों से बहुत अलग है। एलोपैथ का सब्स्टिट्यूट लोग आयुर्वेद में ढूंढ रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद भी तो दवाई है। यानी किसी को 5,000 रुपए एलोपैथ में खर्च करना था, वो आयुर्वेद में करेगा। हम कह रहे हैं उसको स्वस्थ थे तब कितने पैसे खर्च कर रहे थे, तो वो कहता है कुछ भी नहीं, वही तो काम करना है, स्वस्थ होने के बाद क्यों दवाइयों की आवश्यकता है। तो आपको इस तरीके से ये प्रोडक्ट हेल्प करता है, आपके शरीर को बनाने में, इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बनाने में हेल्प करता है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। जब लाइट ही नहीं आएगी तो फ्रिज चलेगा कैसे? जब आपके शरीर में ब्लड ही नहीं होगा, ब्लड अच्छा नहीं होगा, तो आपका लीवर कैसे चलेगा?
तो दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है रक्त, और इसको एक बार आप समझना, अभी मेरे बाद में गूगल पे डालना हमारे शरीर में ब्लड का काम क्या है, तो आपको पता चलेगा। दोनों तीनों काम जैसे ही आपको पता चलेंगे, आपको मजा आ जाएगा। पहला काम है आपके शरीर के प्रत्येक ऑर्गन तक, प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना, और दूसरा काम है पोषक तत्वों को शरीर तक पहुंचाना। तीसरा काम है अपशिष्ट चीजों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना, गुर्दे के, यकृत, किडनी और लीवर के द्वारा। कितना शानदार काम है, ये रक्त का काम है। अभी ये गाढ़ा हो गया, खराब हो गया, तो ये काम में बाधा आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। तो कुल मिला के हमें इस ब्लड को अच्छा कैसे रखें। तो सर, जब हम ठीक होते हैं तो ब्लड को अच्छा कौन रखता है, तो मैं आपको दिखाता हूं। उस तत्व का नाम है, उस प्राकृतिक तत्व का नाम है पृथ्वी। इसलिए इसको मां बोला जाता है। और पृथ्वी मां क्या करती है, इसकी तरंगे, इसकी मैग्नेटिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर दौड़ती है, और जब शरीर में ये एनर्जी आती है तो एक प्रभाव एनर्जी का क्या रहता है, वो हमारे आयरन को एक्टिव करती है। हमारा आयरन शरीर में ऑक्सीजन को होल्ड करता है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो पतला हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा, ब्लड पतला का मतलब सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक बहुत बड़ी पाइपलाइन आपके घर के आगे से बिछी हुई है। इस पाइपलाइन को बिना एयर प्रेशर के और बिना पानी के प्रेशर के कैसे साफ करोगे, बताओ? हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब उस पाइप को साफ करना है तो क्या होगा, या तो एयर का प्रेशर छोड़ा जाएगा या पानी का प्रेशर छोड़ा जाएगा। हम भी तो यही कह रहे हैं, वाटर एनर्जी पैड और ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दो। तो ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ेगा तो आपके शरीर के, आपके ब्लड में जब ऑक्सीजन बढ़ी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो रुका हुआ था वो हेल्प करेगा आगे धकेलने में, और सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। जब वो उसमें से चलता रहेगा, ब्लड फिल्टर होकर निकलेगा, तो ब्लड साफ होता रहेगा। ब्लड चल ही नहीं रहा है, आगे ही नहीं जा रहा है, तो सफाई कैसे होगी? और एक चीज पक्का है, मानो या न मानो, क्या मैग्नेट आयरन को एक्टिव करता है? मानना पड़ेगा आप, ये तो करके देख लो आप। तो मैग्नेट आयरन को एक्टिव करता है। आयरन जब इन्फ्लुएंस होता है, एक्टिव होता है, तो ज्यादा मात्रा शरीर में ऑक्सीजन की खींचता है, और ऑक्सीजन क्या करती है आपके ब्लड को। तो ब्लड को साफ करने का जरिया क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने का आयरन, और आयरन को एक्टिव करने का जरिया क्या है, आपका मैग्नेट। तो कितना आसान हो गया, जो हमें पृथ्वी से मिलता है। लेकिन आज हमने क्या किया, पृथ्वी को भी हमने छोड़ दिया। रहते पृथ्वी पे ही हैं, लेकिन पृथ्वी के साथ नहीं रहते हैं। जैसे रहते हैं ना, घर में माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, रहते उसी दुनिया में लेकिन अलग अलग। तो हम भी ऐसे ही रहने लग गए। तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का काम क्या है, कैसे पृथ्वी से दूर हो गए तो काम क्या है, ये हमारे आयरन को एक्टिव करेगी। आयरन एक्टिव होगा तो ऑक्सीजन को होल्ड करेगा, ऑक्सीजन हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगी, हमारी ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाएगी। ब्लड सेल्स अच्छी होंगी तो हमारा शरीर अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, पृथ्वी से दूरी बढ़ा ली, चप्पल पहनने लग गए, लोहे के मकान बना लिए। अब लोहा तो ऑक्सीजन को खींचेगा, तो शरीर में तो लोहा है नहीं, बाहर लोहा है, वो शरीर में ऑक्सीजन को अंदर खींचने की बजाय ऑक्सीजन आपसे दूर हो गई। रेडिएशन तो पूछो ही मत। आप इसको अगर सरल भाषा में समझना चाहो तो ऐसे समझो कि ये आपकी सेल्स को डैमेज करता है, बस। तो हमने सेल्स को इंप्रूव करने की बजाय मोबाइल के रेडिएशन से इसको डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करो, लोहे के बर्तन यूज करो, अच्छा सलाद खाओ, मोबाइल कम यूज करो, और आपको फास्ट फूड बंद कर दो। जमीन पे कम से कम, अभी आधे घंटे 1 घंटे चलने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4 से 5 घंटे पैदल जमीन के साथ रहो, संपर्क में रहो। पलंग यूज करना बंद कर दो, खाट यूज करो, ताकि आपको ज्यादा नीचे से ऑक्सीजन की मात्रा मिले। हो सके तो कुएं का पानी पियो। और आप कहते हो यार ये तो पॉसिबल नहीं है, तो सागर सर कहते हैं जब हमें धूप, चलने में धूप लगती है, तो हम, बरसात लगती है तो हम गाड़ी खरीद लेते हैं। 10-15 लाख की गाड़ी सिर्फ कोई पूछे कि क्यों लिए, साधन तो थे ना आपके गांव में आने जाने के लिए, तो आप क्या कहते हो, सुविधा रहती है जी थोड़ी सी। सिर्फ एक वर्ड के लिए आपने 50-20 लाख की गाड़ी ले ली, क्या सुविधा रहती है जी थोड़ी सी। एसी क्यों ले लिया, महीने में, साल में 4 महीने चलता है, लेकिन क्यों लिया, थोड़ी गर्मी लगती है। तो इतनी सारी बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लेने में दिक्कत आ रही है। आप बताइए मुझे। शरीर स्वस्थ होगा तो भग के गाड़ी पकड़ सकते हैं, शरीर अस्वस्थ होगा तो फिर आपको एम्बुलेंस आएगी 108 नंबर। केवल एक ही जगह है जहां आपका शरीर जिंदा है, वो है आपका शरीर।
आप जहां जीवित है वो शरीर के अंदर ही है। जिस दिन चले गए तो और कहीं जगह है क्या कहीं पे? जैसे वॉशरूम के लिए अलग जगह होती है, ऐसे कहीं जगह है जहां जीवित रहते हो आदमी? नहीं, आपका शरीर ही आपका जीवन है। अगर स्वस्थ है तो गर्मी भी नहीं लगेगी, सर्दी भी नहीं लगेगी। फ्रिज क्यों लाए हो पता है? मैं तो कभी कभी सोचता हूं फ्रिज का उपयोग देख के, क्या कहते हैं पता है जी? पानी ठंडा रहेगा। वो क्या 50,000 रुपए खर्च कर दिए पानी ठंडा करने के लिए, आदमी इधर पूरा ठंडा पड़ा है। आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस नहीं लेते, पूरा शरीर ठंडा हो रहा है उसका, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ठंडा हो गया उसका। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा उपयोग समझना, रात को अगर सब्जी बच जाए तो सुबह तक सब्जी जिंदा रह जाए। आदमी जिंदा रहे ना रहे, सब्जी जिंदा रहनी चाहिए। सुबह खाने वाला जिंदा नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोच के देखो आप, रात की बनी हुई सब्जी का उपयोग करने के लिए फ्रिज ले लिया आप लोग, तो कैसे समझाया जाए इस दुनिया को? इतना अच्छा प्रोडक्ट आने के बाद भी, अरे सब्जी भी अगर खानी है आपको तो मैट्रेस पे बैठ के खाओ ना यार, क्या दिक्कत है? और जो सरकार कह रही है, गुटखे के पीछे लिख के दे रही है कि दाने दाने में कैंसर, उसको यूज करते हुए नहीं कहता कि हेल्थ खराब होगी कि अच्छी होगी, लेकिन बायोमैग्नेट के साइड इफेक्ट पूछता है। आप सोचो, तो मतलब घोर कलयुग चल रहा है। अब जिसको बात समझ में आ जाए ना, समझो लोग कलयुग का प्रभाव कम है उस पर। जिसको नहीं समझ में आए तो बड़ी हॉस्पिटल ऐसे ही थोड़ी ना बनी है जहां पे लिखा हुआ है 24 घंटे आपकी सुविधा के लिए। वो भी तो कुछ काम आएंगी। रात को वहां पे डॉक्टर लगे हुए हैं, नर्सें लगी हुई हैं, वो भी तो भगवान से प्रार्थना करते होंगे हॉस्पिटल चलना चाहिए, वो भी चलेगा। सब थोड़ी ना सागर सर की बात मानने वाले। चल, तो इतना सारा काम हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा खुद के काम ही नहीं हो रहे हैं। तो सागर सर क्या कहते हैं, इतनी चीजों पे फोकस करने की बजाय एक काम करो, ज्यादा झंझट में मत पड़ो, बायोमैग्नेट यूज करो और सो जाओ। तो केवल सोने से और पानी पीने से अगर आपकी समस्या को बाय बाय किया जा सकता है तो दुनिया में इससे आसान रास्ता कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ घर के आसपास कौन आ रहा है इसको देखने के लिए भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है जो 25-30 हजार रुपए लगाता है। आपके आसपास बीमारियां ना आ जाएं, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज कर सकते हैं आप। और जब मेरे को ये पता चला नहीं प्रोडक्ट इतना जानदार है और किन्होंने बनाया उनके बारे में पता चला, 18 साल से रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और दवा मुक्त अभियान पे काम कर रहे हैं। 25 लाख लोग आज दवा मुक्त हो चुके हैं। खतरनाक जो बीमारियां जो आदमी का पूरा जीवन खत्म कर देती हैं, उन बीमारियों से बचाता है ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। और मैं अगर आपको थोड़ा सा ही बताऊं कि पृथ्वी का सब्स्टिट्यूट है, बस आप ऐसे समझ के चलो, या तो पृथ्वी के साथ संपर्क में आ जाओ। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ स्टाइल में ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको बायोमैग्नेटिक अपनाना ही होगा। दोस्तों, बायोमैग्नेट 3 तरह के मैग्नेट हैं। इंडस्ट्री नहीं चलती, इंडस्ट्रियल मैग्नेट के बिना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बिना मैग्नेट के नहीं चलते हैं, तो हमारा शरीर भी बायोमैग्नेट के बिना नहीं चलेगा। तो ये आ गया आपकी पृथ्वी की जगह बायोमैग्नेट। अभी क्या करेगा, आयरन को एक्टिव करेगा, आयरन आपका ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करेगा, ऑक्सीजन लेवल आपकी ब्लड सेल्स को हेल्दी बनाएगा, ब्लड सेल्स अच्छी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, और सर्कुलेशन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है मात्र 9,800 में आप लेके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी 10,700 की वो भी ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं भाई मुझे तो मेरा पूरा परिवार अच्छा रखना है, तो आप का जो 9,800 परिवार के लिए लेते हैं तो 19,600, 10,700, 21,400, लेकिन कंपनी की तरफ से आपको डिस्काउंट मिल रहा है 19,300। तो देखा जाए तो कितना शानदार आपको फायदा दिया है कंपनी ने। तो मैं तो यही कहूंगा 3100 रुपए की बचत करो, 2100 की बचत करो, परिवार के लिए लो। इसमें 5 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट आपका जो है वो बायोमैग्नेटिक बेल्ट है। ये पेन रिलीफ के रूप में काम आती है। आपके आज हम मोबाइल काम में लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो शरीर में जो सर को सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ब्लड को आपके हेड को सप्लाई करना, तो उसमें आपकी ये मैग्नेटिक बेल्ट काम करती है। वाटर एनर्जी पैड आपके पानी के अणुओं को पतला करता है। पतला पानी आपके शरीर में हर अंग तक पहुंचता है और आपको जानकर मतलब आपको जानकारी होगी कि 70% से ज्यादा हमारे शरीर में पानी रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपके पूरे मैग्नेटिक शरीर को मैग्नेटिक एनर्जी देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। पिलो हमारी बहुत जबरदस्त मदद करता है ब्रेन के लिए, क्योंकि आज अभी जैसे आप बैठे हुए हैं तो सर ऊपर है, लेटेंगे तो हम तकिया लगाएंगे तो हमारे सबसे ज्यादा हमारे हेड को ब्लड सर्कुलेशन ब्लड कम मिलता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर मैं 4-5 चीजें आपको बताऊं तो आप कहीं ना कहीं उनसे रिलेट भी करेंगे। देखो,
आज आप देखना सबको स्नोरिंग आती है क्योंकि इस एरिया में ऑक्सीजन की कमी है। आज आप देखेंगे बच्चों के दांत तिरछे मिर्चे हो रहे हैं क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं उनमें पोषण नहीं है। बाल झड़ रहे हैं सबके, क्यों? क्योंकि बालों को पोषण नहीं मिल रहा। आंखों के चश्मे क्यों चढ़ रहे हैं, आंखें कमजोर क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस हिस्से में पोषण नहीं मिल रहा। थायराइड क्यों हो रहा है? क्योंकि इस हिस्से में पोषण नहीं मिल रहा। और आप देखिएगा लकवा जो जिसको बोलते हैं अपन पैरालिसिस, वो आपको एक तरफ आता है। जब यहाँ से मुंह आपका तिरछा हो जाता है और आपके इस पैर में, क्योंकि ब्रेन से लकवा आता है ना कि पैर में आता है, तो ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल रही है। पहले क्या होता था, घर में मम्मी या वाइफ आपकी जो है वो मालिश करती थी। अभी वो मालिश का जमाना गया। पहले हम खाट पे सोते थे तो खाट की तरफ से ऊंचाई रहती थी तो हमारे शरीर में ब्लड दौड़ता था। तो आज आपका ये तकिया इतना बड़ा काम करता है, सोचो, है ना? सही रहेगा। तो पिलो आप लगाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हॉस्पिटल में तो इंतजार चल ही रहा है। कोई से बेड पे तो जाना ही, अपने बेड के ऊपर तकिया लगा लो, अपने बेड पे ठीक हो जाओ। ये सब प्रोडक्ट आपको सपोर्ट करने के लिए। ये सेकंड वाला प्रोडक्ट बहुत जानदार आई के लिए। आंखें हैं तो दुनिया है, सिंपल। आंख नहीं होंगी तो आप एक दिन आंखों पे पट्टी बांध के घूम के देखिए आपके घर में, पता चल जाएगा। आप दो तरीके से प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। पहला उपयोग कर सकते हैं, नंबर 1, चलो 3 तरीके से कराते हैं आपको। पहला उपयोग कर सकते हैं बीमार को स्वस्थ करने में। कोई बीमार है उसको क्या करना है? स्वस्थ करना है। दूसरा क्या है? स्वस्थ को बीमार नहीं होने देना। ये 2 तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा उपयोग है क्या? तीसरा उपयोग क्या है? इसकी जानकारी लोगों को देके पैसा भी कमा सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूं ताकि आप इस चीज को समझ पाएं, आपके घर में एसी, आरओ, एयर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, चिमनी, मोटर, ये सब अपना अपना काम करती है। ऐसे हमारे शरीर में हमारा पेट वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है, लीवर चिमनी की तरह काम करती है, किडनी आरओ की तरह काम करती है, बॉडी पोर्स एसी की तरह काम करता है, हार्ट मोटर की तरह काम करता है, और लंग्स एयर फिल्टर की तरह। अगर आप इतनी सारी चीजें घर में ला सकते हैं घर को अच्छा बनाने के लिए, उनकी सर्विस करा सकते हैं उनको, और उन पार्ट्स को अच्छा रखने के लिए, एसी को अच्छा रखने के लिए, तो सर अपने शरीर की पूरे की सर्विस कराने के लिए एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि अगर आप नहीं लाए तो आपके लीवर में चिमनी की तरह फैट जम जाएगी। आपके आरओ में जिस तरह गंदगी जम जाती है, आपकी किडनी में वो गंदगी जम जाएगी। और इनकी सर्विस बाहर रख के नहीं की जाती है, इनकी सर्विस अंदर ही की जाती है। इसलिए आपकी बॉडी में कहीं भी नट बोल्ट नहीं लगे हुए कि खोल के सर्विस करनी है। ये बंद से ही सर्विस होगी, और इसकी सर्विस आपका शरीर करेगा, और आपके शरीर को जो सपोर्ट करेगा वो बायोमैग्नेटिक करेगा, प्रोडक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है? बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लेना है, शरीर की सफाई हो जाएगी। कहते हैं घर में जो किचन में जो नाली होती है ना, उसमें अगर आप सफाई करने के बाद एक एक्स्ट्रा पानी का एक मग्गा डाल देते हैं तो वो पानी कभी भी नाली में जमेगा नहीं। लेकिन आपने अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो इतनी जबरदस्त चौक होती है कि फिर आपको बाहर से लोगों को बुला के नाली साफ करानी पड़ती है, करना पड़ता है ना ऐसा। तो क्यों न एक मग्गा पानी का रोज शरीर में डाल दें, सारी नलकियां साफ रहें, वरना शरीर को खोल के नलकियां साफ करी जाएंगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? पर्दा लगा देते हैं तो शरीर में मिट्टी, घर कमरों में मिट्टी नहीं आती है, तो मैट्रेस लगाने से शरीर के अंदर एनर्जी आती है, बीमारियां नहीं आती हैं। क्यों शरीर को इतना कम आंकते हैं आप? कुछ है क्या शरीर के बिना? शरीर एक बार बीमार हो गया तो क्या होगा? सोच के देखिए आप। स्वस्थ आदमी भी लेटा नहीं रह सकता सर, बीमार आदमी कहां से लेटेगा? बेचारा पहले ही बीमार है। तो लास्ट में 2 मिनट का सेशन और अपना, और वो है आपकी बॉडी सर्विसिंग पे आ गई, आपको पता नहीं चलता, लेकिन एसी आ जाता है, पता चल जाता है, साल भर हो गया। गाड़ी आ गई, 10,000 किलोमीटर चल गई, तो कैसे पता चले कि हमारी बॉडी सर्विसिंग पे आ गई कि नहीं? तो रेडिएशन से 6 को कैंसर का दावा। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो समझ लो आपकी गाड़ी, आपकी बॉडी सर्विस पे आ चुकी है। रोज कैंसर को साफ करना है तो रोज मैग्नेटिज्म चाहिए। पेन किलर अगर आप खा रहे हैं तो नसों में थक्के जमना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी बॉडी सर्विसिंग पे आ गई है। अगर आप खराटे ले रहे हैं तो इसका मतलब है आपका शरीर इंजन आवाज कर रहा है, तो समझ लो आपकी बॉडी सर्विसिंग पे आ गई है। आपके हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया है, समझ लो बॉडी सर्विसिंग पे आ गई है। अगर आपको पैरों में बाइंटे आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, तो बॉडी सर्विसिंग पे आ गई है। अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी सर्विसिंग पे आ गई है। अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं तो बॉडी सर्विस पे आ गई है। अगर आपको थकान होने लग गई है, सांस फूलने लग गई है, तो बॉडी सर्विसिंग पे आ गई है। तो आज जिस प्रोडक्ट की मैंने बात करी है, ये
कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है और इनको बनाने वाले खुद इस इनके पास में बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड अलग अलग संस्थाओं से इनको मिल चुके हैं। आज हमारे कस्टमर की बेस की बात करें तो जाने माने सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन आज हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में पैसा भी बहुत है, इनके जीवन में डॉक्टर्स भी बहुत है, इनके जीवन में न्यूट्रिशन भी बहुत है, लेकिन फिर भी ये सब बीमार होते हैं क्योंकि इनके जीवन में नंगे पैर पृथ्वी पर चलने का समय नहीं है, यानी बायोमैग्नेटिज्म इनके पास नहीं है। दोस्तों, जब ये लोग इतना कमाने के बाद और इतना सब करने के बाद भी बीमार हो सकते हैं तो हम तो होंगे ही होंगे। तो जब इनको इनका शरीर बचाने के लिए बायोमैग्नेटिज्म यूज किया जा सकता है तो हमारा क्यों नहीं? क्योंकि मात्र 9,800 में इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। इससे सस्ता कुछ भी नहीं है इस दुनिया में आज की तारीख में, इससे सस्ता कोई प्रोडक्ट है ही नहीं आपके पास। तो आशा करता हूं सब चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ये फोटोएं दिखाने का पर्पज ये है कि जब इनको समझ आ गया है, जब इनके पास सब कुछ होते हुए, तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि आपके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है कि इनका शरीर मशीनों से भी चल सकता है। आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए आपको तो ये तुरंत परचेज करके तुरंत काम में लेना है। आज इतनी सारी चीजें हम घर में ले आए हैं, एक भी चीज हमारे हेल्थ को सपोर्ट नहीं करती है, जबकि आपका शरीर के लिए आप ये सारी चीजें लेके आए हैं। फ्रीज का आनंद कौन लेगा? जिसका शरीर अच्छा होगा, वरना फ्रीज का पानी बंद हो जाएगा। बाइक कौन चलाएगा? जिसका शरीर अच्छा होगा। गाड़ी कौन चलाएगा? शरीर अच्छा होगा। ये सारी चीजें रखी रह जाएंगी दोस्तों, इसलिए आपके शरीर को सपोर्ट करने के लिए एक बायोमैग्नेटिज्म का प्रोडक्ट आपको लेना ही लेना है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप सब लोगों को बहुत बड़े ध्यान से आपने सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जो आज नए लोग हैं उनको सोचने की और समझने की और प्रोडक्ट खरीदने की शक्ति दे, ताकि वो आज से एक नए जीवन या अपने शरीर को सपोर्ट करना शुरू करें। इतना मिरेकल प्रोडक्ट संजीवनी बना के आपको दिया है, बस आपको केवल क्या करना है? सिर्फ इस पे सोना है। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। यस प्रतीक सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।